हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो यहाँ पर। और जो कुछ भी कर रहे हो आप, और होना भी यही चाहिए। और मैं सरला, इंस्टीट्यूट टेरो रीडर। और मेरा ये न्यू चैनल है, तो ऑब्वियसली आप सभी को कुछ ना कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस मिल रही होंगी। और आज इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे ही क्लिप्स में यहाँ पर लेके आई हूँ, जो कि मैंने खुद ने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। मैंने खुद को, अपने आप को, जो फील करता है इंसान, जो लर्न करता है, वो उससे ज़्यादा एक्सप्लेन करना, वो अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से निखार पाता है और बता पाता है। यहाँ पर वही है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने देखा है, उसी के अनुभव से, उसी के आधार पर मैं यहाँ पर मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो मैसेज यहाँ पर मिलते हैं कि आपने जो लर्न किया है, आपने जो सीखा है, जाना है, उसे और आपको देना है आगे की तरफ यहाँ पर। ओके, तो इसे आप कुछ भी समझ लीजिए, डिवाइन गाइडलाइन समझ लीजिए, या मेरे अनुभव समझ लीजिए, ठीक है, ताकि आप भी उनको देखो और आगे भी यहाँ पर पढ़ो। आज मैं कुछ ऐसे एक ऐसे टॉपिक पे यहाँ पर बात करना चाहती हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। मतलब शायद आप अपने आप को जान पाओ उस चीज़ में। ओके, तो मेरा आज का टॉपिक यही है कि आपको सफलता कब मिलती है। ठीक है, आपको कब उन हालातों से निकलते हो जब आपका वो आखिरी चरण होता है। ठीक है, कि हाँ, मुझे अब यहाँ से उठना है, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहना यही चाहती हूँ आप सभी से कि सफलता जब तक ही आपसे दूर रहेगी, कि जब तक आप अपने आप को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं। कहने का मीन्स मेरा यही है कि आप सभी से, कि भगवान ने आपको भी बहुत खूबसूरत बनाया है। हर इंसान को बराबर बराबर उसको, उसके अंदर स्ट्रेंथ डाली है, उसके अंदर स्पेशल गिफ्ट से हैं। हर सोल को भगवान ने, ईश्वर ने अपने आप में एक बहुत पूर्ण रूप से तैयार किया गया हुआ है। तो एक पहली बात तो ये कि सबसे पहले तो आप अपने आप को, जैसे हम अपने आप को एक कम समझने लगते हैं, कम आंकने लगते हैं, तो पहली बात तो ये कि हम एक सीढ़ी हम पीछे हट जाते हैं उस ग्रोथ से, उस सक्सेस से, और खुद अपने आप से भी। ठीक है, लेकिन जब हम अपने खुद को जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ, हमारे अंदर भी ईश्वर परमात्मा वास करता है, हमें भी कुछ दिया है ईश्वर ने, हमें भी उसको उजागर करना है, टटोलना है अपने आप को, देखना है अपने आप को कि हाँ, क्या दिया हुआ है ईश्वर ने हमें। यहाँ पर पर्टिकुलर के आप ये सोचोगे कि नहीं, भगवान ने तो उसे ही ब्लेस्ड कर रखा है, या उसके ही सारे काम बनते हैं, उसे ही सक्सेस मिलती है, हमारी लाइफ में तो कुछ भी नहीं होता है। तो डियर, ये सब है ना, जब तक कि ये सब चीज़ें नेगेटिविटी तब तक ही आपके ऊपर हावी होती हैं, कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, ना ही समझोगे। जिस दिन आप अपने आप के बारे में समझ जाओगे, जान जाओगे, अपने खुद के ऊपर विश्वास, भरोसा आप बढ़ा लोगे, तब तक ही आप वहाँ पर रुके रहोगे। ठीक है, जिस दिन आपने अपने आप को एक एक पुश किया आगे की तरफ, ठीक है, अपने आप को जानते हुए पुश कर लिया ना, समझो आप, मतलब फिर तो आप आगे की तरफ यहाँ पर चल दिए हो। देखो, यहाँ पर कभी भी ईश्वर परमात्मा किसी भी सोल को, एक किसी भी बच्चे को तैयार करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ज़्यादा डाल दिया, उसके अंदर कम डाल दिया। कुछ चीज़ें ऐसी जो क्रिएटिविटी होती है इंसान के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, इंसान का नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो सबको माटी से ही बना के तैयार करके पृथ्वी पर भेजता है। ओके, लेकिन वो यहाँ पर आकर भूल भुलैया जैसे कहते हैं ना, ये 3D क्या है, यहाँ पर पृथ्वी पर क्या है, ये भूल भुलैया ही है हमारा यहाँ पर जीवन। ठीक है, जिसे ईश्वर चाहता है उसकी अवेकनिंग हो जाती, जिसे नहीं चाहता है वो यहाँ पर इसी तरह से घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी
जो सोल अपने बारे में जान लेती है, समझ लेती है, उसे आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। ओके, मुझे नहीं पता मेरी बातें आप लोगों को कितनी समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। और एक एक जब तक सक्सेस, पता है, हमें तब तक ही नहीं मिलती है कि जब तक हम दूसरों के ऊपर चलने लगते हैं। हमारी ज़िंदगी जैसे दूसरों के ऊपर आधारित है। हाँ, मुझे ये लोग कहेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूँगा, मुझे दूसरों का सपोर्ट चाहिए, मुझे दूसरों का साथ चाहिए, और मुझे कोई हेल्प ही नहीं मिलती है। नहीं, ये सब पता है, वो कहते हैं एक छोटे छोटे से आपकी लाइफ के ये ब्लॉकेज हैं, ताकि आप आगे ना बढ़ो। ठीक है, जीवन में हमें सफलता जब ही मिलती है कि जब हम हर इंसान को अलग कर देते, अपने आप को, सिर्फ आपका टारगेट, आपके लक्ष्य आपका एक ही चीज पर होता है कि हाँ, मुझे ये करना है तो करना है। और किसी के ऊपर आप डिपेंड हो गए कि हाँ, मुझे यहाँ से हेल्प मिलेगी तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, या हम दूसरों के ऊपर भी आधारित हो जाते हैं कि हाँ, ये इंसान मेरे बारे में ये सोचता है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये मुझे लूज़र समझता है, ये मुझे बेवकूफ़ समझता है, या मुझे, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जहाँ आपने दूसरे की एनर्जी को अपना मान लिया, दूसरों ने जो कहा बस वही अपना भविष्य मान लिया, तो यकीन मानो वो भविष्य फिर बन चुका है आपका। ठीक है, लेकिन वो है नहीं, वो है नहीं, वो आपने मान चुके हो आप। ठीक है, यूनिवर्स में एक बात जाती है, जो सोचोगे वही हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव सोचो अपने बारे में, जितना पॉजिटिव सोच सकते हो आप पॉजिटिव रहो, और अपने आप को किसी की हाथों की या किसी के विचारों की, किसी के शब्दों की कठपुतली ना बनाओ। ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने, परमात्मा ने सब कुछ सबको बराबर बराबर दिया है। आपके अंदर भी परमात्मा है, आपके अंदर भी एक सोल है। ठीक है, जो सोल आपको, अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हो, फेथ रखते हो, विश्वास रखते हो, किसी की बातों में नहीं आते हो, किसी की नेगेटिविटी को ऑब्जर्व नहीं करते हो, तो यकीन मानो आपसे सबसे बड़ा आपको आगे की तरफ ले जाने वाला कौन है? कौन है आगे की तरफ, जो आपको हमेशा आगे की तरफ लेके जाएगा? वो है आपकी सोल। ओके, और जब वो सोल आपको कब सुनाई देगी, उसकी आवाज़ आपको कब सुनाई देगी? वो तभी सुनाई देगी कि जब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे। ठीक है, यहाँ पर सारी बातें, सारा खेल यहाँ पर यही होता है कि आप अपने आप को जानो, आगे बढ़ो। दूसरों की चीज़ों में फंस जाओगे ना, तो बस वहाँ पर आप रुक जाओगे। सबसे बड़ी इंसान की सफलता कि आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, मतलब 10 में से आपने 1 लाए हो ना, तो वो ही बहुत है आपके लिए, बजाय कि दूसरे ने, किसी ने हेल्प करी, दूसरे ने आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया, किसी ने बहुत ज़्यादा आपको कुछ दे दिया, तो मतलब वहाँ पर 10 में से 8 आ गए, 9 आ गए, लेकिन वो कब तक? आपको बनना है लंबी रेस का घोड़ा। ठीक है, और तो वो कब होगा? वो तभी होगा कि जब आप अपनी अंदर की खूबसूरती को बाहर निकालोगे। तो आज से, अभी से, ये समय आपको ये बोलना है कि आज से, अभी से मुझे मेरा समय अपने आप को देना है, मुझे मेरे अंदर भगवान ने कुछ दी है, उसे बाहर लेकर आना है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है इंसान की कि वो अपने आप को ही भूल जाता है। ठीक है, और इंसान सबसे ज़्यादा मार वहीं खा जाता है। तो ये थे मेरे कुछ एक मोटिवेट करने वाले, एक मेरी कुछ विचार हैं ये यहाँ पर। आई होप आपसे कुछ आपको कुछ पसंद आए होंगे। तो इसी तरह से मैं छोटे छोटे से क्लिप्स लाती रहूँगी, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करके ज़रूर बताना कि क्या आप ऐसा ही अनुभव करते हो, आप अपनी लाइफ में, आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू, बाय।